हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। आज है 29 सितंबर। देख लेते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं। पहली न्यूज़ है यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड हिंदी पुरुष शाखा का रिजल्ट जो है घोषित किया गया है। भर्ती 2018 में आई थी हिंदी विषय के पुरुष शाखा का और 696 पदों के सापेक्ष 695 अभ्यर्थियों का चयन ही इसमें हुआ है, जबकि ओबीसी वर्ग में एक पद के लिए मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए एक पद के लिए रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है। वहीं महिला शाखा के 737 पद हैं, इसका रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है। लोक सेवा आयोग के सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक एलटी ग्रेड भर्ती 2018 महिला पुरुष शाखा की परीक्षा 29 जून 2018 को आयोजित की गई थी। पुरुष शाखा सामान्य वर्ग की 348, ओबीसी की 188, एससी की 147 और एसटी की 13 यानी कुल 696 पदों पर भर्ती होनी थी। आयोग ने सोमवार को पुरुष वर्ग के 695 पदों के सापेक्ष रिजल्ट जारी कर दिया है और यह रिजल्ट एक धरना प्रदर्शन की वजह से जारी किया गया है। अगली न्यूज़ है, देखिए, डॉक्टर सविता अग्रवाल और हरीश प्रताप आयोग के सदस्य नामित हो गए हैं। बात हो रही है लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सोमवार को 2 सदस्य मिल गए। देखिए, 8 सदस्यीय आयोग हैं, जिसमें इन 2 सदस्यों को मिला करके अब संख्या हो गई है 7। शहर की जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता अग्रवाल को आयोग का सदस्य बनाया गया है। साथ ही देवरिया के बरडीहा गांव निवासी हरीश प्रताप सिंह को भी आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। राज्यपाल से अनुमति मिलने के बाद अपर शासन की ओर से दोनों की नियुक्ति से संबंधित पत्र सोमवार को जारी कर दिया गया। डॉक्टर सविता अग्रवाल हरीश प्रताप सिंह को आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने के बाद अब आयोग में सदस्यों की संख्या हो गई है बढ़कर के 7। हालांकि एक सदस्य का पद अब भी खाली है। इससे पूर्व जुलाई में किशनवीर सिंह साक्य, प्रोफेसर RN त्रिपाठी और प्रयागराज के कल्पराज सिंह को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। अगली न्यूज़ है, यूपीपीसीएल में भर्तियों को लेकर के लेखा लिपिक के लिए आवेदन 6 से शुरू हो रहे हैं। किस पद के लिए? बीकॉम पास छात्र कर सकेंगे लेखा लिपिक के लिए आवेदन। पद देखा जाए तो 102 है। पावर कॉरपोरेशन के एमडी कार्मिक PK पुरवार के मुताबिक लेखा लिपिक के 102 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी। बीकॉम उत्तीर्ण छात्र इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि तकनीशियन विद्युत के 608 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लिखित परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.uppcl.org पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। यदि अभी आपने ARO और लेखाकार के आवेदन को नहीं किया है तो आज अंतिम तारीख है, यानी सहायक समीक्षा अधिकारी के 16 और सहायक लेखाकार के 32 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 29 सितंबर को इस आवेदन की अंतिम तिथि है। पावर कॉरपोरेशन में सभी प्रकार की भर्तियां विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से की जाती हैं। आयोग में इस समय रिक्त पड़े पदों की सूची तैयार करने, आवेदन निकालने, परीक्षा कराने, साक्षात्कार कराने और परिणाम घोषित का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। यानी कि वैकेंसी जो है, अगर आपने उसको अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आज आखिरी मौका है, आप उसको फिल कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है, भर्ती शुरू करने के लिए प्रार्थना। माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती जल्द शुरू करने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो कि इलाहाबाद में है, इसके बाहर प्रदर्शन किया। उप सचिव नवल किशोर ने विज्ञापन लेकर उनकी मांग को चयन बोर्ड के समक्ष रखने का भरोसा दिलाया है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर को प्रदेश व्यापी रोजगार अधिकार सत्याग्रह का आयोजन बालसन चौराहे पर 11 बजे से होगा। संविदा के विरोध में भी युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया था। इसमें चयन बोर्ड के 70,000 रिक्त पदों के विज्ञापन के अलावा प्रदेश व केंद्र में खाली 24 लाख पदों को भरने की आवाज़ बुलंद की जाएगी। अरविंद मिश्र, सुरेश चौरसिया, अरविंद मौर्य, रवि प्रकाश, VP सिंह, राजकुमार दिवाकर, सत्य प्रकाश, सुभाष चंद्र, सर्वेश पाल, लालता प्रताप सिंह आदि रहे।
अगली न्यूज़ है, देखिए प्राविधिक सहायक ग्रुप सी भर्ती में सत्यापन 8 से शुरू हो रहा है। बात हो रही यूपी SSSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। अधीनस्थ कृषि सेवा प्राविधिक सहायक ग्रुप सी भर्ती प्रक्रिया में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए एक नोटिस आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 8 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। छूटे हुए अभ्यर्थी जो होंगे, जो किसी कारणवश मेनली मुख्यतः कोविड-19 की वजह से जो छूट जाते हैं, उनका 29 अक्टूबर यानी अंतिम दिन मौका एक और दिया जाएगा। कुल 2059 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने इस संबंध में सोमवार को आयोग की वेबसाइट पर एक नोटिस अपलोड करवा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्रों का मिलान आयोग के विभूति खंड स्थित गोमती नगर कार्यालय में 3 पालियों में सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 3 बजे किया जाएगा। अगली न्यूज़ है, लैब टेक्नीशियन ने 4600 ग्रेड वेतन देने की मांग की है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कोविड-19 के नियंत्रण में अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धा लैब टेक्नीशियन को 4600 ग्रेड वेतन दिए जाने की मांग की है। इस बाबत परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखकर लैब टेक्नीशियन के कार्यों को मान्यता दिए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही संविदा पर काम कर रहे लैब टेक्नीशियनों को नियमित नियुक्त किए जाने की भी उन्होंने मांग की है। बताया है उन्होंने कि संविदा पर जो काम कर रहे हैं लैब टेक्नीशियन, उनकी सैलरी मात्र 10 से 12 हज़ार रुपये है। वहीं पैरा मेडिकल संवर्ग के अन्य कर्मियों की बात की जाए तो इनकी सैलरी, इनका मानदेय जो है कहीं अधिक है, जबकि लैब टेक्नीशियन को कोरोना के मरीजों का सैंपल एकत्र करने से लेकर परीक्षण तक हाई रिस्क से गुजरना पड़ता है। अगली न्यूज़ है, 31,661 शिक्षक भर्ती यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या व आवंटन गुणांक पर निगाह है। बेसिक शिक्षा परिषद की प्राथमिक विद्यालयों में 31,661 सहायक अध्यापकों का जिला आवंटन सूची का इंतजार है। सबकी निगाहें अभ्यर्थियों के वर्गवार संख्या और आवंटन गुणांक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि परिषद ने 1 जून को जारी सूची में इसका उल्लेख नहीं किया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भर्ती की सुनवाई में इन्हीं बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी। नई जिला आवंटन सूची में यह कमी पूरी होने की उम्मीद है। विभाग आवंटन सूची जारी करने का समय भी तय नहीं कर पा रहा है। परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक चयन के लिए 1 जून को 67,867 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची जारी हुई। उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि जिला आवंटन में किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी हैं। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनितों की सूची जारी होने या फिर प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सभी वर्गों के चयन का ब्यौरा दिया जाता है। अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों की जगह कम गुणांक वालों को जिला आवंटित न हो, इसलिए प्रक्रिया धीमी है। अफसरों का कहना है कि जल्द ही आवंटन सूची और चयन कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। अगली न्यूज़ है, उच्चतर आयोग जल्द जारी करेगा 2003 रिक्त पदों की भर्ती, यानी बात हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों की भर्ती जल्द जारी होगी। विज्ञापन संख्या 50 के तहत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन जारी करेगा। 47 की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, ध्यान रखना है। इसमें 1303 पदों की अधियाचन उच्च शिक्षा निदेशालय से भेजा गया था, लेकिन उसमें क्षैतिज आरक्षण का पेच होने से विज्ञापन जारी नहीं हो सका। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने अभ्यर्थियों से कहा है कि निदेशालय से 1303 पद का अधियाचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। उच्च शिक्षा प्रतियोगी मंच के अभ्यर्थियों ने सोमवार को धरना प्रदर्शन करके उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियां तेज करने की मांग की है। निदेशक ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 47 समाजशास्त्र पद की काउंसलिंग 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। कॉलेज आवंटन से संबंधित पत्रावली सचिवालय लखनऊ से स्वीकृत होकर NIC को पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद कॉलेज आवंटन पत्र निर्गत होंगे। इसी तरह विज्ञापन संख्या 47 की अब तक की काउंसलिंग में कॉलेज आवंटित न होने वाले अभ्यर्थियों की फाइल लखनऊ से स्वीकृत होकर निदेशालय आ गई है। 1-2 दिन में समायोजन का आदेश व कॉलेज आवंटन जारी किया जाएगा। निदेशक ने कहा कि समाजशास्त्र विषय के बाद विषयों की प्रतीक्षा सूची से काउंसलिंग शुरू कराने की तैयारी है। ये थे 29 तारीख के इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।